तो ये जो मोदी और ट्रम्प के जो रिश्ते हैं ना, उसको उसके बरक्स भी चीजों को देखा जाना चाहिए। तो वो ये बोल रही हैं, वहां की कृषि मंत्री, वो भी कहाँ पे बोल रही हैं, इसी पे सोशल मीडिया, कि ये इतनी अच्छी डील हुई है कि हमारा जो 1.3 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था एग्रीकल्चर और फार्म के सेक्टर में, वो जो है इस डील से हम उसको उस पर पार पा लेंगे। और इधर हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं महोदय, वही कह रहे थे कि नहीं नहीं, विदेशियों की बात पे जो है भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और जो है भारत अपने किसानों का और कृषि क्षेत्र का और डेयरी का और इसका सबका चिंता करेगा, और वो कोई समझौता नहीं करेगा। पर अगर आप पीयूष गोयल और वहाँ की जो कृषि सचिव हैं उनकी बात सुनेंगे तो साफ दिखलाई देगा कि दोनों एक ही बात नहीं कर रहे हैं। और भरोसे की बात पीयूष गोयल ये भी कह रहे हैं कि इस बारे में कोई भी सवाल करना है तो वो भारत विरोधी है। इसी फरवरी पिछले साल तक भारत जो है करीब, मतलब 4-5% टैक्स जो है टैरिफ लगता था, 4-5%, जिसको बढ़ा के उन्होंने 50% कर दिया। अब हम जो है इसमें खुश हो रहे हैं कि साहब वो 18% हो गया। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हमारे खास मेहमान हैं राजेश चतुर्वेदी। और आज हम लोग बात करेंगे भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ को लेकर समझौते की बात की जा रही है। ये बात इसलिए ज़्यादा भी दिलचस्प है क्योंकि कल हमने चीन और भारत के बारे में के बीच के रिश्तों और गलवान को लेकर जो नरवणे साहब की जो किताब आई है उसको लेकर बात की थी। और अब जो ये टैरिफ वाली जो बात हुई है ये काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ चीन के साथ हमने ऐसा लगा था कल के उस एपिसोड में कि भारत की का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो अपनी जिम्मेदारी या जवाबदेही से मुंह छिपा रहा है। और इधर ये जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो जो सिंदूर ऑपरेशन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अनाउंस कर दिया था, घोषणा कर दिया कि ये युद्ध रुक गया है, वैसे ही एक तरफा उन्होंने घोषणा कर दी कि ये हमारी डील हो गई है और हम जो है 18% टैरिफ लगाएंगे। 50 की पहले बात थी और भारत जो है 0% टैरिफ लगाएगा। And the U.S. tariff on India will now be at 18%, but American exports to India will face a tariff of 0%. So this is a great deal and a huge win for American workers, businesses, and consumers alike. और साथ ही जो रूस से तेल लेकर उसको प्रोसेस कर कर पूरी दुनिया में बेच रहा था और जिसके जरिए अमेरिका और यूरोपियन देशों का ये कहना था कि उसके कारण यूक्रेन युद्ध को भारत एक तरह से फंड करने में मदद कर रहा है, वो रुक जाएगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। दूसरी बात उसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बाजार जो भारत अपना खोल रहा है ये कृषि और डेयरी के लिए भी खोल रहा है, ऐसा उनकी सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर जो वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं जैसे वो ऐसा कह रही हैं। हालांकि पीयूष गोयल हमारे यहाँ से वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। पेचीदा बात ये भी है कि इनका कोई जॉइंट जिसको कहते हैं संयुक्त जो है वक्तव्य नहीं आया है। इन दोनों के बीच में डील क्या है उसको भी साफ साफ देश को भी बताया नहीं गया, उसके जो ब्यौरे हैं वो दिए नहीं गए हैं। इस बीच मोदी जी ने अपना खुद का सम्मान जरूर करवा लिया है कि हाँ ये डील उन्होंने करवा ली। और इतने दिनों तक वो बार बार भारत जो है उसको बेइज्जत करता रहा डोनाल्ड ट्रंप हर तरह से। मोदी जी उनसे मुंह चुराते रहे और अब फिर वो लपक के अब वो सम्मान इस बात का उन्होंने ले लिया। तो मोटे तौर पर ये इसके 4-5 बिंदु हैं जो कि हमें लगता है कि हिंदी भाषियों को जानना जरूरी है। हरकारा इस बात को देख के बात करता है कि जो फैक्ट्स हैं और उस तथ्यों के आधार पे, ताकि शोर कम रहे और रोशनी ज्यादा रहे। तो राजेश, ये पूरा जो सिलसिला है इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये मतलब खासकर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रिश्तों की, ये जो डील है और ये जो सीज फायर करा दिया भारत पाकिस्तान में, और मतलब इसके पहले भी तमाम बातें होती रही हैं, तो मतलब लोग किस नजरिए से इसको देखते हैं और देखते रहे हैं,
वो मैं बताना चाहता हूं कि सारे मतलब सारा आप अगर समग्र रूप से इकट्ठा कर ले एक जगह, तो ये जो मोदी और ट्रम्प के जो रिश्ते हैं ना, उसको उसके बरक्स भी चीजों को देखा जाना चाहिए। कि माने आप याद करें कि वो कैसे हाउडी राउडी, और आपकी बार ट्रम्प सरकार से जब शुरू हुआ मामला, और फिर वो अमेरिका का चुनाव आ जाता है, उसमें मोदी जी जो है बकायदा मतलब एक एक दुनिया के सबसे पुराने, और सबसे पुराने ना सही सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्राध्यक्ष के रूप में वो ये अपील करते हैं, मतलब एक तरह से वही कहते हैं कि भाई इनको वोट दो आप, डोनाल्ड ट्रम्प को, अब की बार ट्रम्प सरकार, और उनका हाथ वाथ खड़ा करके, माने वो उम्मीदवार हो गए थे ट्रम्प साहब। तो लोग, माने जो आम लोग हैं, मतलब हमारे आप जैसे भी लोग हैं उसमें शामिल, वही देखते रहे हैं ना, देखते आ रहे हैं कि मतलब मोदी जी का रास्ता जो है ट्रम्प साहब से मतलब कुछ अलग हटके है। और मोदी जी इस काम में बड़े माहिर भी हैं, वो मतलब तुरंत जो है अपनी दोस्ती बताते ही रहते हैं। तो खैर, वहां से जब शुरू हुआ मामला, तो फिर अब चुनाव में वो हार जाते हैं डोनाल्ड ट्रम्प। फिर वो नई रिजीम वहां पे अमेरिका में आ जाती है। इसके बाद फिर इलेक्शन आता है, तो फिर डोनाल्ड ट्रम्प आ जाते हैं, वही ट्रम्प साहब जिनके लिए मतलब अब की बार ट्रम्प सरकार। अब वो इस बार आने के बाद वो जिस तरीके से पेश आ रहे हैं, वो चाहे वो मतलब ये डील का जो, ये जो फ्री ट्रेड डील एफटीए जो हुआ है, और जिसको डील करके बताया जा रहा है, अब आप इसमें भी देखिए, हम पुरानी बात क्यों करें, अभी यही बात करते हैं जो चल रही है मतलब पूरी दुनिया जहान में। ये जिस आपने भी कहा इस बात को कि एक आदमी जो बता रहा है वहां अमेरिका में बैठ करके कि साहब भारत पाकिस्तान में सीज फायर हो गया, पूरी दुनिया में पहला वाहिद शख्स थे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया भारत के साथ साथ, भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हो गया है और हमने करा दिया है। सबसे पहली सूचना, इत्तला, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने दी। अब साहब जो है ये जो रूस का और ऑयल का और ये सब शुरू होता है, तो ट्रम्प के जो है वो मतलब टैरिफ आ जाते हैं, टैरिफ वार शुरू हो जाता है पूरी दुनिया में, मतलब ट्रम्प साहब इस पे इतना टैरिफ, इस पे इतना टैरिफ। मतलब हम बिल्कुल एक एक देहाती भाषा में अपन बात कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा में, माने ज्यादा उसमें तकनीकी उसमें नहीं जाते हम। तो अब ये टैरिफ वार शुरू हो गया, उसमें उन्होंने हिंदुस्तान पे जो है 50% टैरिफ लगा दिया साहब। 25% इस बात के लिए लगा दिया कि आप रशिया से जो है फ्यूल खरीद रहे हो आप जो है, और वो यूक्रेन के साथ दिक्कत हो रही है और वो लड़ाई हमको खत्म करानी है, आप जो है इधर कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ के रशिया की मदद कर रहे हो आप तेल खरीद कर, तो इसलिए आप ये 25% भुगतो। अब 50% टैरिफ हो गया भारत में, मतलब चाइना वाइना सरी के लोगों से ज्यादा हो गया मतलब कई मामलों में। अब वो टैरिफ जो है साहब, आप अपन आज पे आ जाते हैं कि वो 50%, पहले वो आया उनका कि 25 से मतलब घटा के 18 कर दिया, तो फिर बाद में उन्होंने अमेंडमेंट किया कि साहब नहीं 50 से हुआ है, ये 18 हो गया, ठीक है। अब जो अभी आप कह रहे थे कि दो इतने बड़े मुल्क हैं साहब, 140 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, ये 140 करोड़ आबादी का गणतंत्र है। अमेरिका भी जो है एक गणतंत्र है, लेकिन ट्रूथ सोशल से फिर से वही बात आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ये जो है बता रहे हैं कि हमने 18% कर दिया है। क्यों साहब, इसकी कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि इसी फरवरी पिछले साल तक भारत जो है करीब मतलब 4-5% टैक्स जो है टैरिफ लगता था, 4-5%, जिसको बढ़ा के उन्होंने 50% कर दिया। अब हम जो है इसमें खुश हो रहे हैं कि साहब वो 18% हो गया। आप देखिए कि वो पीयूष गोयल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उसमें उन्होंने जो है शुरू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा गुणगान किया, बाद में फिर वो जब इस पे आए, जब उनसे ही पूछा कि साहब वहां की जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है या कृषि मंत्री है, ब्रुक कॉलिंस वगैरह क्या नाम है उनका, उन्होंने ये कहा है कि साहब जो है ये जो डील हुई है, डील
एक तो वो यूरोपियन यूनियन के साथ मदर डील हो गई थी, ये शायद फादर डील बोल रहे हैं इसको लोग। तो वो ये बोल रही हैं वहां की कृषि मंत्री, वो भी कहाँ पे बोल रही हैं, इसी पे सोशल मीडिया, कि ये इतनी अच्छी डील हुई है कि हमारा जो 1.3 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट था एग्रीकल्चर और फार्म के सेक्टर में, वो जो है इस डील से हम उसको उस पे पार पा लेंगे, मतलब वो उसकी पूर्ति हो जाएगी। जो पिछले साल भारत के साथ कृषि क्षेत्र में 1.3 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट था, और भारत जो है वो जो जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे अपना पहली बार बताया कि हमने टैरिफ 18 कर दिया है और वगैरह वगैरह, उसमें ये बताया है कि साहब भारत जो है इस बात के लिए सहमत हो गया है कि वो ना तो रूस से तेल खरीदेगा, और ये जो टैरिफ है ये इसमें वो जीरो पे जाएगा। और जीरो पे कहाँ कहाँ जाएगा, उसमें मैकेनिकल और टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर और ये सब गिनाया है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप। और इधर हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं महोदय, वो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं, विदेशियों की बात पे जो है भरोसा करने की जरूरत नहीं है, और जो है भारत अपने किसानों का और कृषि क्षेत्र का और डेयरी का और इसका सबका चिंता करेगा और वो कोई समझौता नहीं करेगा। असली बात क्या है त्यागी जी, कि अब डील मतलब आप देखो ना, वही अभी जो आपने कहा, फिर भटक गया था मैं, कि डेमोक्रेटिक दोनों मुल्क हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, और लोगों को बताया नहीं जा रहा। भारत में जो है पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, और डील हो रही है साहब। मतलब ये सोशल मीडिया के यंत्रों पे डील हो रही है, किसी को कुछ नहीं। डील कैसे होती है, दोनों मुल्कों के डॉजियर जो है उनका आदान प्रदान होता है, बकायदा दस्तखत होते हैं, ऑन रिकॉर्ड चीजें होती है। अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है भाई डील में क्या क्या है। डील में क्या, भारत ने अपना कृषि क्षेत्र, जिसका कि 90s में हम और आप जब दिल्ली में काम करते थे, वो गेट और डंकल को याद करिए, कितना विरोध हुआ था उसको। वो जो पता चल, उस समय बड़ी चर्चा होती थी कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार जो है खोलने वाली है कृषि क्षेत्र को भी। भारत में कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि मतलब बहुत संवेदनशील मामला। अभी हाल में मोदी सरकार ने किसानों का एजिटेशन देखा कि किस तरह से 600 सरकार को किसान, पीछे हटना। 600 से ज्यादा किसान उसमें मरे गए। हमने हरकारा तो में राकेश टिकैत से बात की थी। और अभी हम तीन चीजें देख रहे हैं देश में। एक है एसआईआर, जिसमें बहुत सारे लोगों का, जिसको पराकला प्रभाकर कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी का जिनोसाइड हो रहा है। दूसरा, हम मनरेगा का देख रहे हैं कि वो अब जो है उसमें पहले से जो है कानून को बदल दिया गया। उसमें जो आप काम मांग सकते हैं, काम का अधिकार दिखा सकते हैं, वो वैसा नहीं रहा। काम सरकार देगी, देना होगा तो देगी, नहीं तो नहीं देगी। उसका एक अलग जी राम जी को लेकर अलग एक हल्ला चल रहा है। और तीसरा फिर ये किसानों पर और डेयरी पर ये एक तरह का जो है वो लेकर स्पष्टता तो नहीं है। पर अगर आप पीयूष गोयल और वहाँ की जो कृषि सचिव हैं उनकी बात सुनेंगे तो साफ दिखलाई देगा कि दोनों एक ही बात नहीं कर रहे हैं। और भरोसे की बात, पीयूष गोयल ये भी कह रहे हैं कि इस बारे में कोई भी सवाल करना है तो वो भारत विरोधी है। पीयूष गोयल मतलब बजाय इस बारे में कि भाई आप बताओ तो कि देश को कि आपने कौन सा क्या गुल क्या खिलाए हैं, आपने क्या क्या डील की है, कैसे वो हमारे हित में है या नहीं है, या किस मजबूरी में आपने अपनी, मतलब इसमें जो मैं देख रहा था वो करीब अमेरिकी सामान का हम $500 बिलियन का सामान खरीदने वाले हैं, जो हमने अभी तक कभी नहीं किया। और ये हमारे बजट का ठीक ठाक बहुत बड़ा हिस्सा है। और पर ये कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, कौन सी कीमत चुकाएगा, ये नहीं बता रहे हैं आप जो है। तो भाई वही बात है, यही मैं यही कहना चाह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने उस पर ट्रुथ सोशल पे बता दिया, ये सब भी बता दिया कि पूरा कारोबार जो है $500 बिलियन तक होगा भारत के साथ। अच्छा, इधर जवाब में मोदी जी जो है उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। माने वो $500 बिलियन का ट्रेड होगा कि नहीं होगा, रशिया से जो मतलब तेल नहीं खरीदना है, वेनेजुएला से खरीद होगी तेल की, और किस दाम पे होगी। और फिर वो एग्रीकल्चर सेक्टर और ये सेक्टर में भी बाजार जो है खुल जाएगा भारत का। और जो टैरिफ है, वो जो भारत 12-13% टैरिफ
आयात होने वाले अमेरिका से आयात पे जो है लगाता था वो 0% हो जाएगा। ये सारी चीजों पे मोदी ने जो उनको उनको उनका जो मतलब आभार व्यक्त किया है एक्स पे जवाब में, उसमें इस बात का कुछ जिक्र नहीं है। माने देखें अगर हम लोग तो सारे लोग, पूरी मिल्लत जो है पब्लिक, अंधेरे में अभी तीर चला रही है। क्योंकि कायदा तो ये कहता था त्यागी जी कि संसद में सारी चीजें बताई जानी चाहिए थी। भाई अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, अभी यूरोपियन यूनियन के साथ हाल में डील हुई भारत की, तो सब आदान प्रदान हुआ ना, विधिवत जो प्रक्रिया है। मतलब आपको अगर आपको सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है तो वो सारा जो है मसाला इकट्ठा चलना पड़ेगा मतलब। और वो मतलब वहां पे जो मूर्तियां रखी जाती है, जो पंचामृत तैयार किया जाता है, वो पनीरी बनाई जाती है, वो सब करना पड़ता है आपको। मतलब ऐसा नहीं चलता है कि बाला वाला हो गया मतलब। तो इसमें जो दो तीन जो चार चीजें हैं कि एक तो ये कि अमेरिका ने हम पे दो तरह के हमले किए जो है इस दौरान, जो है ट्रम्प ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद इन 1 सालों में। एक तो उन्होंने H1B और माइग्रेशन जो है बहुत मुश्किल कर दिया। भारत से सबसे ज्यादा लोग यहाँ जाते हैं, जो कि सर्विसेज होती हैं, मतलब बेसिकली गुड्स होते हैं और सर्विसेज होती हैं। तो सर्विसेज तो उन्होंने दरवाजे एकदम लगभग बंद कर दिए और उसमें अभी फिर वापस वेटिंग लग गया है। ये बहुत मुश्किल हो गया, वहाँ पे पढ़ना जाना मुश्किल हो गया, वहाँ पे नौकरी करने जाना मुश्किल हो गया है, जो IT इंडस्ट्री को जो पूरा वो सब करते हैं। दूसरा, गुड्स पे टैरिफ लगा दिया, टैरिफ पे लगा के उसमें भी साल भर लगा के अब जाकर वो 18% हुआ है, जिसको भारत अपनी विजय बता रहा है, पर जिसमें आपकी लगभग साफ ऐसा दिखलाई पड़ता है, अनलेस इसको सरकार खुद साबित कर दे कि उनकी नाक जो है जमीन पे नहीं रगड़ी गई है ठीक से। तीसरा, रणनीति के उस पे जहां पे आप देखते हो तो उन्होंने खुलेआम एक तरह से पाकिस्तान का क्या बोलते हैं साथ दिया है। सिंदूर के दौरान भी उनके जो फील्ड मार्शल जो है आमिर, उनको अपने लंच वंच पे ले गए और उनको लगा था एक दूसरे की बहुत बड़ाइयाँ वो करते रहे। उन्होंने 60 से ज्यादा बार ये कहा कि ये युद्ध मैंने रुकवाया जो दो न्यूक्लियर पावर्स के बीच में था। और तो वो हर तरह से आपकी मतलब हमारी जो है वो मतलब बिल्कुल जो कब इसको बोलते हैं कि अब बेइज्जती किए जा रहे हैं। भारत की बेइज्जती इसमें लगातार होती रही है। हालांकि मोदी जी उनसे भले मुंह जरूर चुरा रहे थे, और सोशल मीडिया वगैरह पे वो हमेशा एकदम लहलहाट होके उनसे हमें अभी भी बात करते हैं कि माई माई फ्रेंड और ये वो, और ये अगर दोस्ती का ये है तो बहुत ही गजब की बात है। इस बीच चीन के साथ हमारे रिश्ते पहले से पेचीदा हैं, जब नरवणे वाली चीज जो और ज्यादा हो गया। हम ट्रम्प के कहने पे पहले हम ईरान से तेल लेते थे जो हमारे बगल में है। अब हम वेनेजुएला से तेल लेंगे जो कि दुनिया के दूसरे छोर पे है। तो ये अपने आप में एक उसकी व्यवहारिकता ही नहीं रहती उस तरह से। तो हाँ, अब जो है वो हर तरफ से फंसते। अब तीसरा जो सबसे बड़ा जो इसका असर पड़ने वाला वो रूस के साथ हमारे पुराने संबंध रहे हैं। हम उससे हथियार खरीदते रहे हैं, हम उनके साथ रूबल में रूपी रूबल हमारा जो उनके साथ एक कारोबार रहा है, जो डॉलर नहीं आती है उसमें। वो जो तीसरी महाशक्ति है दुनिया की इस समय, अगर हम बोलें कि अमेरिका और चीन के बाद, तो उसके साथ भी हमारे अब रिश्ते ट्रम्प साहब ने ये तय कर देंगे कि उनके रिश्ते पुतिन से कितने ही मधुर रहे, जिसको लेकर लगातार दुनिया बात करती है। और उन्होंने ये जरूर सुनिश्चित कर दिया कि भारत और रूस के संबंध अब पहले जैसे इस चीज को मानने के बाद नहीं रहेंगे। सबसे मजेदार जो बात ये है कि इस सब के बीच में वो अपनी पीठ थपथपाने में मतलब बिल्कुल लगे हुए हैं कि ये हमने करवा दिया, जो बहुत बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है हमारा जो है। हालांकि जो कि आज के हर कारा की लीड खबर भी है कि आपने सरेंडर किया है या मास्टर स्ट्रोक किया है, यही हम मतलब देश को ये देखना पड़ेगा कि उसमें वो सरेंडर है या मास्टर स्ट्रोक है। हाँ, बिल्कुल। अब ईरान का भी आपने जिक्र किया। अब चाबहार पोर्ट जो है वो मतलब जो हमने उसमें इतना चाइना को ध्यान में रखते हुए इतना इन्वेस्ट किया उसमें, वो बड़ा भारी प्रोजेक्ट है वो। उससे हमको पीछे हटना पड़ा ना। मतलब उसमें चाबहार में भी हमारा मतलब उसमें एंट्री हुई है ना। तो नहीं, लेकिन देखिए आप, बड़ा मतलब काफी दिलचस्प है जो पूरा एकदम एक कृत्रिम एक वो संसार जो एक लोग ढोल लेके निकल पड़ते हैं कि वो जो मास्टर स्ट्रोक है कि पीछे हटना पड़ा है वाली बात पे, कि पिछले साल तक मैंने अभी कहा भी इसमें, फिर से उसको दूसरे ढंग से कहता हूं कि पिछले साल तक
अमेरिका मान लीजिए आपको किसी चीज पे 5 रुपए देने पड़ रहे थे, और अब जो है उसको उसने 18 कर दिए। मतलब अमेरिका का 4%, 5% टैरिफ था पिछले साल फरवरी तक, और उसने 50 पे ले जाके और 18 पे क्लोज कर दिया। तो एक साल में माने आपको पिछले साल तक आपके सामने जो है 10 तरह के पकवान रखे हुए थे। मतलब उसमें तमाम चीजें थी, मलाई चाप और पनीर मसाला और फलाना ढिमका चमचम मिठाइयाँ रबड़ी वगैरह सब रखी हुई थी। और अब क्या हुआ कि उसमें उन्होंने 2 चीजें आपके सामने रख दी, 8 हटा ली। इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। भाई 18 हो गया ना, चलिए हमने मान लिया कि 18 हो गया, तो 5 था और 18 हो गया, और हम इसमें खुश हो रहे हैं। खैर चलिए ठीक है भाई, 50 से हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको काफी इससे राहत मिलनी चाहिए और मिलेगी, और शेयर मार्केट में वो दिखा भी है। लेकिन देखिए आप कि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी पब्लिक को ट्रुथ सोशल के जरिए और अपनी अपनी मतलब जो उनकी आदत है बोलने की, उसके जरिए वो ये बता रहे हैं कि देखिए साहब हम आप लोगों के लिए ये कर रहे हैं। मतलब वो भी तो वहां के जो जो भी वहां का निजाम है उसके जो चला रहा है तंत्र को, उसके दबाव में होंगे ना। कई सारे वादे करके वो भी आए हैं, तो लेकिन वो तो सतत बताते रहते हैं कि देखो हम हिंदुस्तान को जो है 0% पे ला रहे हैं। यहाँ पे जो है वो जो हिंदुस्तान लेता था 12-13% को 0 करेगा, और ये सेक्टर हम खोल रहे हैं। और हमने मतलब ये अगर 18% किया है तो हमने इसलिए किया है क्योंकि इन चीजों पे बात हो गई है, रशिया से इंडिया तेल नहीं खरीदेगा वगैरह वगैरह, ये सब करेगा। और हम इसके बरक्स जो है कुछ बता ही नहीं रहे। आप और ये कि बताइए देश ना। की तो जो सबसे महत्वपूर्ण मामलों की खबरें जो हैं वो भारत के प्रधानमंत्री से नहीं मिलती है, भारत को भारत की सरकार से नहीं मिलती, वो अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं भारत खबरें कि भाई आपके आपके डील ये हो गई, आपका युद्ध रुक गया है, आपका साथ ऐसा हो रहा है, आपके साथ वैसा हो रहा हाँ, तो अब और पार्लियामेंट का सेशन चल ही रहा है, तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि मतलब जल्दी इसमें, क्योंकि क्या है कल कांग्रेस के जो लीडर हैं राहुल गांधी, उन्होंने तो मतलब ऑन रिकॉर्ड खुल के कहा ना कि भाई ये दबाव में आ गए, डर गए और मतलब घबरा गए मोदी जी कि अचानक ऐसा क्या। उन्होंने तो इसको एप्स्टीन फाइल और मतलब अडानी से जोड़ दिया कि वो अडानी साहब जो भारत सरकार जो है उनको समन सर्व नहीं कर पा रही थी, नोटिस सर्व नहीं कर पा रही थी, और वो अचानक मतलब 24-48 घंटे में वो स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हम उसको स्वीकार करते हैं नोटिस को। और इधर एप्स्टीन फाइल में भी सब हो जाता है, और फिर जो है ये डील भी हो जाती है, मतलब ट्रुथ सोशल के जरिए और एक्स के जरिए सब आदान प्रदान फटाफट हो जाता है। तो वो तो उन्होंने खुलेआम ये कहा, जब उनको अंदर नहीं है। बोलने का मौका दिया तो जिन उन्होंने दर्शकों बोला को कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। अब क्यों जी है, किस लिए है, कौन इसके पीछे है, तो ये सारी चीजें हैं। मतलब तो हमको ये आशा करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार और प्रधानमंत्री जी या वाणिज्य मंत्री जी, क्योंकि अभी बजट सेशन चल रहा है, वित्त मंत्री का अभी 2-3 दिन पहले बजट भाषण हुआ है, जिसमें बता रहे हैं मैंने देखा सुना कि कृषि के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई है इतने लंबे भाषण में। उन्होंने बताते हैं कि केवल नारियल का एक जगह जिक्र किया है कृषि उत्पाद के रूप में। पूरी बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर की कृषि का कोई जिक्र ही नहीं है। तो लोग क्या, अब चूंकि डील सामने है नहीं ऑन रिकॉर्ड, तो अंधेरे में लोग तीर चला ही रहे हैं। और वो ये बिल्कुल। कह रहे हैं कि कृषि का जिक्र नहीं है, इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। और क्या वाकई भारत ने अपने कृषि क्षेत्र को या डेयरी के क्षेत्र को या फिशरीज में या पोल्ट्री में मतलब जो कि क्या खोल दिया है, क्या क्या जीएम अब सारी चीजें जो बीज है और तमाम मुद्दे जिन पे विरोध होता रहा है वो सब क्या भारतीय बाजार में आ जाएंगे, और किसानों का क्या होगा। क्यों? क्योंकि जो है सरकार की तरफ से ऑन रिकॉर्ड लोगों को चीजें नहीं बताई गई हैं, तो अपने अपने ढंग से लोग अंदाजा लगा रहे हैं। अब देखिए अब क्या होता क्या है इसमें। तो इसमें तो वही हर चीज में जहाँ मतलब जहाँ भी इस देश की संप्रभुता का सवाल है, चाहे वो टेरिटोरियल हो, जैसे कि कलवान को लेकर जो नरवाणे की जो किताब
है, उसमें से खुलासे अभी और होते रहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से जाए तो अब सरकार उससे बचना चाहती है, तो सरकार की शर्मिंदगी उससे और बढ़ेगी मेरे ख्याल से। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो भी आपको और ज़्यादा क्या बोलते हैं, लो अपर हैंड तो नहीं दिखता भारत का केस में, पूरी 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 की पूरी डील में। अ, जिन लोगों ने इसकी कीमत चुकाई, जैसे कि रूस का तेल लेकर भारत के उद्योगपतियों ने बाहर प्रोसेस करके बाहर बाहर बेच दिया, उसका हमको फायदा भारतीयों को नहीं मिला। उसकी कीमत दूसरे सेक्टर्स के लोगों ने चुकाई, जो टेक्सटाइल के लोग हैं या जो लोग ज्वेलरी में काम करते हैं, जो दूसरे जो एक्सपोर्टर्स हैं भारत के, उन्होंने चुकाई। उन्हें कोई इसका सीधा फायदा नहीं मिल रहा, उन्हें सिर्फ ये राहत मिल रही है कि जो 50% टैरिफ था वो अब 18% बताया जा रहा है। और वो भी जब तक स्पष्ट नहीं होता, जब तक रेटिफाई नहीं होता, तब तक उस बारे में कोई भी साफ साफ बात नहीं की जा सकती। हालांकि सरकार अपन जितना ही अपना डंका पीटती रहे इस बात को लेकर। चौथी बात यह है कि जाहिर तौर पे देश को कॉन्फिडेंस में लेके बता पाने की जो एक उसके लिए एक नैतिक साहस चाहिए होता है, वो शायद इस सरकार के पास नहीं दिखलाई पड़ता है। और वो हमेशा उसको एक तरह से छिपाती है, तोड़ मरोड़ेगी। फिर वो अ, हमने देखा कि जब ये सब अनाउंस हुआ तो उसके बीच कैसे मुख्य धारा के मीडिया चैनलों ने उसको एकदम एक ही ट्वीट को सब लोग ट्वीट करने लगते हैं, एक ही तोते की तरह वो राग अलापते हैं सरकार को लेकर। तो उन सारी चीजों के बीच में मेरे ख्याल से भारत के लिए मुश्किलें घट नहीं रही हैं किसी भी तरह से। चाहे अगर आप यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ पे अगर आप अल्पसंख्यक हैं, यहाँ पर अगर आप किसान हैं, यहाँ के अगर आप नौजवान हैं, यहाँ पे वो लोग हैं जिन्होंने आईटी की पढ़ाई की है तो सोच रहे थे कि नौकरियां मिलेंगी, उन सब के लिए बहुत मुश्किलें होने वाली है और इकोनॉमी पर भी होने वाली है। और साथ ही साथ संप्रभुता जो कि रक्षा के मामले में है, वो भी साफ साफ दिखलाई पड़ती। तो इन 11-12 सालों का एक हासिल जो सब देख सकते हैं, वो शायद इन चीज़ों को पर भी उनकी नज़र होनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसमें नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पर उन सारे लोगों की भी हिस्सेदारी जो कि जिन्होंने उन पर बहुत यकीन जताया है कि ये देश को जो है असीम ऊंचाइयों तक लेके जाने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। और मतलब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं और बदलती रही हैं पहले भी। अब इसमें जो जो ये जो डील वाला जो टैरिफ का मामला है और भारत ने क्या क्या किया है, ये जब तक सामने नहीं आएगा तब तक जो है बातें इस तरह की होती रहेंगी। और मैं फिर बोलता हूँ कि वो जो है मतलब इतना आसान नहीं है, मुझे लगता वैसे नहीं है कि जो है कृषि के क्षेत्र में और भारत इस तरह से खोल देगा पूरे अपने बाजार को। क्योंकि हमारे किसान की और अमेरिका के किसान की या एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ा तो सब्सिडी का ही मसला है, मतलब वहाँ लोग सब्सिडी दी जा रही है, वो यहाँ क्या है, यहाँ किसानों को उसकी उनकी उपज का कितना दाम मिल रहा है, वो सारी चीजें हैं। हमारा किसान क्या उनसे मतलब प्रतिद्वंदिता कंपटीशन कर सकता है, उसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियां सब इन्वॉल्व हैं। और तो जब तक किसान सक्षम नहीं होगा, उसको वो दाम नहीं मिलेंगी, चीजें नहीं मिलेंगी, सब्सिडी नहीं मिलेगी, तो वो कैसे मतलब, तो मुझे लगता नहीं है। वहाँ यहाँ के हालात अलग हैं वहाँ क्या, इसीलिए सरकार जो है वो ये कह रही है कि भाई नहीं, किसानों का हित नहीं होगा, उनकी चिंता की जाएगी। माने कुछ ना कुछ तो है इसमें, मतलब जो नहीं, पीयूष पर गोयल इस ने कल चिंता कहा। की जाएगी, चिंता की जाएगी का मतलब इसलिए नहीं रहता है क्योंकि जब ये तलवार नहीं लटकी थी, जब ये डील नहीं हुई थी, तब भी 600 किसान सड़क पे खड़े होकर मारे गए थे। ये सरकार अगर बहुत चिंता कर रही थी तो वो सब ना होने देती जो उस समय उसने होने दिया। और फिर ये कहा कि तपस्या में हमारी कमी रह गई थी जो है, और इसलिए एकमात्र बार जो है नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी, ये कह के कि इसलिए नहीं माफी मांगी थी कि हम गलत हैं, इसलिए कि हम आपको समझा नहीं पाए कि कृषि कानून हमारे कितने गजब के हैं, जो कि हम आपको समझा नहीं पाए। ये उन्होंने उस राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था, अगर आपको याद हो तो। तो किसानों की चिंता कितनी की है उसका रिकॉर्ड सरकार के पास ऑलरेडी है। देश देश भी देख सकता है कि 600 किसान जो सड़क पे खड़े होके ठंड में मारे गए। और उसके बाद जो है अब वो चिंता करेंगे तो वो नई चिंता किस तरह से होगी, वो देखने की वाली बात है, चाहे वो हालांकि।
कोई भी सरकार हो, क्या मतलब किसान फिर ये भी सोचता है ना कि भाई जो पहले सरकारें नहीं है, क्या उन्होंने चिंता नहीं की? मतलब सरकार तो काम ही ना उसका, भाई सरकार चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? सरकार तो माई बाप है ना। मगर उसकी तमाम चिंता के बावजूद किसान की हालत वहीं की वहीं है। उस वो जो वो उसके अभी भी संघर्ष है, खाद के लिए लाइन में लगा हुआ था। हाल तक की तस्वीरें हमने देखी हैं कि वो खाद नहीं मिल रही है उसको। तो सरकार की चिंता करने का इसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है? क्योंकि सरकार तो हमेशा बरहमेश 24/7 जो है चिंता के बोर्ड में ही रहती, क्योंकि वो चिंता करने के लिए ही आई है वो। और वो चिंता भी कर रही है और किसान की हालत भी सुधर रही है, मान लीजिए। तो अब पीयूष गोयल ने कल कहा कि हम किसान की चिंता करेंगे। अब भाई चिंता करते रहिए आप, मगर अगर बाजार खोल देंगे और कृषि क्षेत्र में भी मतलब सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, तो किसान तो ये देख रहा है ना, मगर इतना आसान नहीं है। अब वही बात है फिर से कि डील है, समझौता हो गया है, सौदा हो गया है, क्या हो गया है, क्या उसमें शामिल है, ये अभी है नहीं सामने, किसी के सामने नहीं है। अब वो उम्मीद, वही बात है कि उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्दी चीजें अगर आएंगी, वरना ये चलता रहेगा। उधर से डोनाल्ड ट्रंप दे देते हैं कि साहब हमने सीज फायर, वो रोज बोलते रहे, वो पता नहीं 50-60 बार बोल चुके हैं, अभी तक बोल रहे हैं वो कि हमने कराया। तो उस पर भी कोई अपना कोई ऐसा स्पेस विशिष्ट रूप से उसको मतलब वो करते हुए तो आया नहीं है कि नहीं साहब ये गलत बोल रहे हैं, वो ये प्रवक्ता से गलत करवा बोल रहे देते हैं हैं। खंडन। हाँ, प्रवक्ता से खंडन करवाते हैं। खुद कभी खुल के उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से नहीं बोला कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और ये कहने के लिए एक तरह की जो नैतिक साहस चाहिए होता है, ये एक सच्चाई चाहिए होती है, वो शायद हमारे उसमें नहीं दिखने को मिली। दूसरी ये जो आखिरी बात, इसको यहाँ पे हम समेटते हैं इस बात को कि ये जो टैरिफ की जो लड़ाई है, वो दोनों दोनों देशों के सरकारों का और उनके राष्ट्राध्यक्षों का एक काम होता है कि अपनी जनता, अपने नागरिक, अपने किसान, अपने मजदूरों के लिए आप लड़ाई करते हुए दिखलाई पड़े। क्योंकि जाहिर तौर पे आपका लोकतंत्र में तो वोट वही देंगे और वो ऐसा करेंगे जिसकी फिक्र डोनाल्ड ट्रंप में दिखलाई पड़ती है। हालांकि वो बहुत रोज अलग अलग तरह से बकवास करते हैं, रोज नए अपने शगुफे छोड़ते हैं, शाम को बदल देते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। पर वो इस बात को बहुत मतलब इसलिए शायद वो ममदानी से भी मिले, क्योंकि दोनों के वोटर्स एक ही हैं, दोनों के कॉन्स्टिट्यूंसी एक है। तो ये जो होता है कि आपकी जो इंटीग्रिटी यहाँ से तय होती है कि आप अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए और उनके जो स्पेसिफाइड इंटरेस्ट हैं उनके लिए आप कितना खड़े हो, न सिर्फ खड़े होते हैं पर खड़े होते हुए दिखलाई भी पड़ते हैं। और इन दोनों मामलों में, वो चाहे नरवणे की किताब वाला मामला हो या फिर अब ये टैरिफ वाला मामला हो, भारत की सरकार और भारत की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो बहुत ही, इसको कहते हैं क्रिकेट में कि स्टिकी विकेट पर आप खड़े दिखलाई पड़ रहे हैं। आप बहुत ज्यादा उसमें जिसको कहना चाहिए कि ईमानदारी और इंटीग्रिटी दोनों की कमी उसमें दिखलाई पड़ती है। इस बातचीत को अभी यहाँ पर खत्म करते हैं। अगर आपने आज का हरकारा देखा होगा तो उसमें काफी खासा अ, कल रात का जो हरकारा था उसमें काफी डिटेल से इस बारे में बात की थी। इस पर बातचीत लगातार चलती रहेगी और उस पर हमारी नजर भी रहेगी और इस पे हम आगे भी फिर बात करते रहेंगे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे YouTube चैनल या हरकारा के बारे में नहीं है, ये देश के बारे में है। और इन उन सारे बिंदुओं के साथ जो कि जिसके बारे में ज़्यादातर मुख्यधारा का मीडिया और ख़ास तौर पर हिंदी के लोग जो हैं बात नहीं करते। तो ये जब तक जानकार नहीं बनेंगे तब तक जागरूक कैसे बनेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।